तो 15 लाख वाला पापड़ कहां है जी? मैंने तो पार्लियामेंट में भी बोल दिया था कि 15 लाख की रकम लिखते लिखते स्याही सूख जाती है। काले धन की बात करता हूं, काले धन की बात करता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन की बात करता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखते लिखते स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? हम जुमले नहीं बनाते भाई साहब, ये जुमलों वाली फैक्ट्री तो उनके पास है। कभी 15 लाख वाला जुमला बना लिया, कभी 2 करोड़ नौकरियां देंगे उसका जुमला बना लिया, काला धन लाएंगे उसका जुमला बना। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जो कर सकते हैं वही कहो। हमारे सुप्रीमो, हमारे प्रधान ने कहा हुआ है हमको भी, 5 वादे करोगे 4 पूरे करोगे। लोग कहेंगे अभी पूरे नहीं हुए, इसलिए पहले ही 4 करो। 4 वादे करके 5 करोगे पूरे, तो आपको लोग कहेंगे यार ये गारंटियों के बिना भी काम कर रहे हैं, नीयत सच्ची। हमने पंजाब में कुछ गारंटियां भी नहीं दी थी, वो भी पूरी कर दी। सबसे पहले हमने एमएलए की पेंशन बंद की। भाई साहब जितनी बार एमएलए बनते थे उतनी बार 60,000, यानी कि 4 बार एमएलए हो 2,40,000 रुपए आपको पेंशन मिलेगी। 4 बार एमएलए रहे हो, चाहे 1 दिन एमएलए रहे हो, बस चाहे 10 दिन रहे हो, महीना रहे हो। भाई साहब कई तो ऐसे थे जिनको हारने में फायदा था। 6-6, 7-7 बार एमएलए बन चुके थे। एमएलए बनते हैं तो तनख्वाह मिलेगी 80,000, एमएलए नहीं बनते हैं तो पेंशन मिलेगी 3.5 लाख। तो हमने क्या किया, विधानसभा में पहले ही दिन एक्ट लेके आए कि आप तो हाथ जोड़ के लोगों को ये कहते हो हमें सेवा का मौका दीजिए, सेवा की पेंशन नहीं होती। एक पेंशन मिलेगी, सिर्फ एक, चाहे 10 बार रहे हो चाहे 15 बार रहे हो। हमें कोई इसके, हमने सबसे पहले उनकी पेंशन काटी, उससे लाखों रुपया बचा जो हम बेरोजगारों को तनख्वाह देने में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमने एक गारंटी और पूरी की। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसेंगे। हमने मंत्री पकड़ने शुरू किए भाई साहब। क्या निकला उनके घर से, आप हैरान हो जाओगे। ये हमारे देश को अंग्रेजों ने तो 200 साल ही लूटा था। अंग्रेज भी आजकल शर्मिंदा होंगे कि हमने 200 साल में इतना काम नहीं किया जितना ये 2 साल में लूट लेते हैं। मंत्री पकड़े, घर पे तलाशी ली गई, ये तो कुछ भी नहीं है, ये शैंडलियर वेंडलियर। इतना करोड़ों का उनका घर और बाथरूम इतने आलीशान। चलो ठीक है, वो तो रिश्वत का पैसा था, बनाएगा। लेकिन एक चीज ऐसी मिली जो सिर्फ हमारी नहीं, हमारे शहीदों की आत्मा को भी झंझोड़ देती होगी। शहीद आजम भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाएं जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूमे, उनकी आत्मा भी ना तड़पती होगी ये देखकर कि उस मंत्री के घर से नोट गिनने वाली 2 मशीनें मिली थी। भाई साहब आप बता दीजिए, आपके घर पे नोट गिनने वाली मशीन है? नोट ही नहीं है तो मशीन क्या करनी है? जो थोड़े बहुत थे वो नोटबंदी करवा के ये ले गए, मोदी जी ले गए जो जितने थे। तो ये नोट गिनने वाली मशीन का मतलब है इतने पैसे आते थे लूट के हर रोज कि उसके घर वालों ने भी बोल दिया हमसे गिने नहीं जाते, मशीन ले आओ। ये हालत कर दी है यार। और इतना बड़ा आलीशान बंगला कहां रहता है आजकल? 6x6 के कमरे में जेल में है भाई साहब। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। शिक्षा की गारंटी, शिक्षा की गारंटी इसमें है।
तो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा जो यूएसपी बोलते हैं, सबसे बड़ी पहचान है दिल्ली में कि सरकारी स्कूलों का ऐसा काम किया, आलीशान स्कूल बना दिए, शानदार स्कूल बना दिए, रिजल्ट अच्छे आने लगे, टीचरों को विदेशों में जाके पढ़ाया, उनके वहां पे ट्रेनिंग करवाई, और क्या हुआ, कई देशों के प्रधान, राजदूत, बड़े बड़े दुनिया भर के यूएनओ के ऑफिसर्स वो दिल्ली के स्कूलों को देखना चाहते थे कि दिल्ली के स्कूल देखना चाहते हैं हम। बिल्कुल वही हमने पंजाब में किया है, स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं, स्कूलों का काया पलट हो रहा है। पिछली बार से इस बार 2.5 लाख बच्चा सरकारी स्कूल में ज्यादा आया भाई साहब। अभी 1 साल हुआ हमारा, मार्च में हमने जो है शपथ ली थी, मार्च में स्कूल जो है उसका सिलेबस खत्म होता है, नया जो शुरू होता है सेमेस्टर। 1 साल में 2.5 लाख बच्चा आ गया हमारे पास ज्यादा। और हमारे सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जो है, 3रा बैच गया हुआ है अभी 72 प्रिंसिपलों का, सिंगापुर में ट्रेनिंग लेने के लिए, फिनलैंड में ट्रेनिंग लेने के लिए, IIM अहमदाबाद में गए हुए हैं। हमारे बच्चे जो है सरकारी स्कूलों के, चंद्रयान जब अभी श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया, हमारे पहली बार हुआ कि हमारी स्टेट के 50 सरकारी स्कूलों के बच्चे उसको लाइव देखने गए थे, वहां तक भेजे थे हमने। और आके बच्चों ने बताया हम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, अगर हमें यहीं इतना कुछ मिल रहा है तो अमेरिका कनाडा कैंसल, हम यहीं रहेंगे। तो भाई साहब नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। शिक्षा में तो साहब बोलते हैं ऊपर वाले, ये रेवड़ी है, ये रेवड़ियां देते हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, हम 300 यूनिट बिजली दे दें तो रेवड़ी, तो 15 लाख वाला पापड़ कहां है जी? अपना जमाना भूल गए, हर बात पे मुकरे हैं भाई साहब, हर बात से मुकरे हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में भी बोल दिया था कि 15 लाख की रकम लिखते लिखते स्याही सूख जाती है। काले धन की बात करता हूं, काले धन की बात करता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन की बात करता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखते लिखते स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता नहीं है चाय बनानी आती होगी। सही है ना भाई साहब? कोई चीज तो सच बता दो यार देश को। सारा देश बेच दिया यार, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दी, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए। खरीदा क्या? सिर्फ थोड़ा सा मीडिया। खरीदा भी है, ऐसा नहीं है कल बेचा है, खरीदा भी है। खरीदो फरोख्त भी करते हैं वो, जहां MLA खरीदते हैं, किसी के 5 खरीद लो, किसी के 10 खरीद लो, ये आता है उनको। तो मैं तो यही कहता हूं कि भाई साहब आम आदमी पार्टी है, बिल्कुल आम लोगों की पार्टी है। मैं एक टीचर का बेटा हूं, मेरे पिताजी साइंस मास्टर थे। कलाकार के तौर पे मैंने, पंजाबियों ने मुझे बहुत देर पहले बहुत प्यार दिया, फिर मैं लाफ्टर चैलेंज वगैरह में आया। तो राजनीति में आने का मन तो था, लेकिन उन पार्टियों में कहां आए, वहां जगह नहीं है। वहां सिर्फ कहते हैं सिर्फ यूथ को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। सर आना चाहते हैं, दरवाजा कौन सा खुला है? यूथ यही है, खुद ही यूथ है ये। 60 साल की उम्र हो गई, यूथ के प्रधान है अभी भी। इन्हीं पे जवानी आती है, आम बंदे पे जवानी नहीं आती। दुखी कर रखा है यार इन्होंने। 70 साल हो गए इनके मुंह की तरफ देखते देखते। 2 पीढ़ियां खा गए, हमारा बचपन खा गए, जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, शहीदों के कफन खा गए। क्या चीज है जो खाई नहीं इन्होंने?
सब डिग्रियां फर्जी हैं। जब चाय ही बनानी नहीं आती तो डिग्री का सवाल ही पता नहीं होता। किसी नदिया की घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते तो आम लोगों के होंठ 2 बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है, मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते।